हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का क्लास है वो क्लास 3 है इडियम फ्रेजेस का। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इडियम फ्रेजेस का हम लोगों का जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 आपकी जब तक परीक्षा नहीं होती है ये रेगुलर बेसिस पर चलता रहेगा। एंटोनिम सिनोनिम्स का जो भी होगा आपका लाइकली टू बी अपीयर्ड वो आपका चलता रहेगा। तो बस देखिए आज का वीडियो, बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, पहला जो इडियम है ये स्नेक इन द ग्रास, दूसरा है सैलिड डेज, तीसरा है अंडर ए क्लाउड, एंड फोर्थ इज ब्रेक द आइस, एंड फिफ्थ इज बैग ऑफ बोन्स, सिक्स्थ इज बाई हुक और बाई क्रुक, fair and square, a feather in one's cap, to gather roses, fall from grace, hush money, labor paid। बेटा बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है, बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है। और आई प्रॉमिस कि अगर आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए, कोई भी एग्ज़ाम आपका जो भी आप क्रैक करना चाहते हैं वो गारंटी लेते हैं हम। सारी वीडियोस देखिए, सारा कोर्स करिए। हम अपनी तरफ से पूरा वचनबद्ध हैं कि आप लोगों के साथ में कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं कि आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट जो है करवाया जाए। तो देखिए पढ़ते हैं पहला, ए स्नेक इन द ग्रास। क्या है पहला? ए स्नेक इन द ग्रास। और ऑप्शन होंगे ए ट्रू फ्रेंड, एन ओपन एनिमी, ए हिडन होस्टाइल, ए बाउंडेड सोल्जर। एक सांप है, एक इन द ग्रास, घास में एक सांप है। ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र, एक खुला शत्रु, ए हिडन होस्टाइल भी एक शत्रु होता है, शत्रु, और ए बाउंडेड सोल्जर, एक घायल सैनिक। फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए? ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास भाई, एक घास में सांप, घास में सांप। अब घास में सांप होने का क्या मतलब भाई? देखो, अगर वेन एवर यू गो इन द ग्रास एंड यू फाइंड ए स्नेक देयर, भाई सपोज करिए कि आप ग्रास में जाते हैं और वहाँ पर यू फाइंड ए स्नेक, इट विल बाइट यू बिकॉज इट विल बी हिडन। ये तो भाई छुपा हुआ होगा। अरे जब घास में सांप होगा तो आपको दिखाई कहाँ से देगा? एक तो वर्ड मिली क्या कि भाई जो भी है वो हिडन है, और स्नेक तो वैसे भी शत्रु होता है, मनुष्य के लिए शत्रु जीव होता है भाई। तो शत्रु जीव के लिए क्या होगा? हिडन होस्टाइल। क्या होगा बेटा? हिडन होस्टाइल। स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप छिपा है और वो दिखेगा नहीं, और वो काटेगा तो वो शत्रु होगा, और शत्रु होगा तो आपका हिडन होस्टाइल होगा, हिडन एनिमी होगा। अगर होस्टाइल की जगह में एनिमी भी लिखेंगे दैट विल बी राइट। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, सैलिड डेज। क्या है बेटा? सैलिड डेज, पामी डेज। सैलिड डेज, सैलिड डेज का क्या मतलब है भाई? सैलिड डेज का क्या मतलब है? पामी डेज का क्या मतलब है बेटा? पामी डेज, पामी डेज, सैलिड डेज। भाई ए पुअर लाइफ, एक गरीब जीवन को सैलिड डेज बोलते हैं, या एक प्रॉस्पेरस लाइफ को सैलिड डेज बोलते हैं, या अकेले जीवन को, सिंगल आदमी के जीवन को सैलिड डेज बोलते हैं, या ये मैरिड लाइफ को सैलिड डेज बोलते हैं? फटाफट से गैस करो और इसका राइट आंसर देखो। अब क्या होना चाहिए? सैलिड डेज। माइंड मैप, ओनली वन थिंग दैट आई विल ऑलवेज टीच यू, रट्टा मत मारो किसी भी चीज़ का, माइंड मैप करो, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखो, तोड़ दो शब्द को, इलेबोरेट कर दो उसको। अगर एक बार इलेबोरेट हो गया, एक बार माइंड मैप हो गया तो हमारे माइंड से कभी नहीं जाएगा। देखिए जैसे स्नेक हो गया, अभी के घास में सांप छिपा है तो भैया हिडन, घास में दिखेगा नहीं, हिडन हो गया, और शत्रु वैसे भी होता है, सांप तो होस्टाइल हो गया। सैलिड डेज, सैलिड को अगर थोड़ी देर के लिए सलाद मान लो। क्या मान लो बेटा? सलाद मान लो उसको। अब आदमी के पास सलाद, देखिए गरीब आदमी के तो सब्जी के भी मुश्किल पड़ जाती है, तो पुअर लाइफ में सलाद कहाँ से आएगा? पुअर लाइफ में सैलेड नहीं होगा बेटा, सैलेड नहीं होगा।
प्रॉस्पेरस लाइफ में सैलिड होगा, प्रॉस्पेरस लाइफ में सैलिड होगा, क्योंकि प्रॉस्पेरस लाइफ होता है एक संपन्न जीवन, हाँ, एक ऐसा जीवन इन विच ए मैन एंजॉयज एवरीथिंग, ए मैन हैज एवरीथिंग दैट ही रिक्वायर्स, दैट ही नीड्स टू लिव हैप्पीली। जो भी उसको खुश रहने के लिए चाहिए वो सब कुछ होता है प्रॉस्पेरस लाइफ में। और जब प्रॉस्पेरस होगा बेटा तभी तो सैलिड खाएगा। हाँ, ये प्रॉस्पेरस लाइफ को ही तो बोलेंगे सैलिड डेज। प्रॉस्पेरस डेज हो सकते हैं, पामी डेज हो सकता है। राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। तीसरा पढ़ते हैं, देखिए अंडर ए क्लाउड, क्या है बेटा? अंडर ए क्लाउड, बादलों के अधीन, बादलों के नीचे। अब बादलों के नीचे होने का क्या मतलब है? ये अंडर डेप्ट क्या कर्ज में है? अंडर डाउट क्या शंका में है? या आउट ऑफ डेप्ट कर्ज है ही नहीं? या अनडाउटेड, अनडाउटेड निसंदेह, हैविंग नो डाउट। अनडाउटेड मीन्स हैविंग नो डाउट, कोई डाउट नहीं है तो हम कहते हैं कि इट इज़ अनडाउटेड मैटर। ये अनडाउटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या होगा देखिए, अंडर क्लाउड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अंडर डेप्ट कर्ज में, अंडर डाउट शक के दायरे में, आउट ऑफ डेप्ट कर्ज में, अनडाउटेड बिना शक के। क्या होगा बेटा? देखिए फिर से वही थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं। देखिए क्लाउड, किस पर जाएंगे हम? क्लाउड। भाई क्लाउड का मतलब होता है बादल। क्लाउड का मतलब क्या है? बादल। और बादलों के अंडर, बादलों के नीचे। अब बादलों के नीचे होने का क्या मतलब है? देखिए बादल हुए, बादलों के नीचे है, बरसेंगे नहीं बरसेंगे, इट विल रेन, इट विल नॉट रेन, बारिश होगी या नहीं होगी, कुछ भी है बादलों के नीचे, तो इसका मतलब दैट इज डाउटेड, हाँ, अंडर डाउट। राइट आंसर क्या होगा भाई? शक हो रही है कि अगर बादलों में कोई चीज़ छुपी है तो वो बारिश हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। अगर बादलों के अंदर कोई चीज़ है तो वो क्या है? अंडर डाउट होगा। ये ऑप्शंस नहीं होंगे, ये ऑप्शंस नहीं होंगे, ये ऑप्शंस नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करना, बर्फ को तोड़ना, तोड़ना आपको क्या करना है? आइस को ब्रेक करना है। अब देखिए ब्रेक, आइस को ब्रेक करने का मतलब क्या होता है? ब्रेक ए हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी कठिन वस्तु को तोड़ना, ब्रेक स्मूथली या किसी चीज़ को आराम से तोड़ देना, या कीप साइलेंट चुप रहना, या ब्रेक साइलेंस चुप्पी तोड़ देना, चुप्पी तोड़ देना। देखिए whenever we attend a meeting, suppose whenever or wherever we attend a meeting and the people there are quite silent, and first session will be to introduce oneself to oneself, एक दूसरे को क्या होना है? इंट्रोड्यूस होना है। द फर्स्ट सेशन, द फर्स्ट एक्ट इन द मीटिंग विल बी ब्रेक द आइस। दैट वॉज द फर्स्ट सेशन और फर्स्ट टॉपिक ऑफ द मीटिंग। देखिए क्या होगा वो? कीप साइलेंट, ब्रेक साइलेंस। भाई सब लोग चुपचाप थे, क्या हुआ? इंट्रोडक्शन का दौर शुरू हो गया, एक दूसरे को बातचीत करने का दौर शुरू हो गया, तो उसको कहते हैं कि ब्रेक द आइस। सब लोग फ्रीज्ड थे, एवरीवन इज फ्रीज्ड थे, हर आदमी वहाँ पर फ्रीज है। अब हर आदमी वहाँ पर फ्रीज है, लेकिन हमें क्या करना है? उसको फ्रीज को ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है। भाई सब लोग चुपचाप हैं तो ब्रेक द आइस करिए और वहाँ पर साइलेंस को ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक साइलेंस, चुप्पी तोड़ देना, किसी भी शांति को भंग कर देना। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये 1 वाला कर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या था? पहला स्नेक इन द ग्रास, घास में छुपा हुआ सांप, एडिनो स्टाइल। सैलिड डेज किसको बोलते हैं? पामी डेज को बोलते हैं, प्रॉस्पेरस लाइफ को बोलते हैं। थर्ड वाला क्या? अंडर क्लाउड, अंडर क्लाउड को क्या बोलते हैं हम? अंडर डाउट, शक के दायरे में होना। और ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक साइलेंस, चुप्पी को तोड़ देना। अब नेक्स्ट आया बैग ऑफ बोन्स, बैग ऑफ बोन्स, बैग भरा हुआ हड्डियों का, हाँ, बैग ऑफ प्रीशियस थिंग्स। भाई महंगी वस्तुओं का कोई थैला है हमारे पास, उसको बैग ऑफ बोन्स बोलेंगे। हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए सोचा जाए तो बोन्स महंगी तो होती हैं। बैग ऑफ प्रीशियस थिंग्स, अगर बैग के अंदर प्रीशियस थिंग्स, कीमती वस्तुओं को रख लिया जाए तो बैग ऑफ बोन्स कह सकते हैं, बट ये आंसर नहीं होगा।
देखिए बैग ऑफ बोन्स, रिपेंट बिटरली, बुरी तरह से पछताना, बुरी तरह से पछताने को बोलेंगे हम रिपेंट बिटरली? नो, ये आंसर नहीं होगा। बिकम वेरी पुअर, क्या आदमी जब बहुत कमज़ोर होता है तब हम बोलते हैं उसको बैग ऑफ बोन्स? नहीं, गरीब होने पर तो नहीं बोलेंगे। बिकम स्लेंडर, किस पर बोलेंगे? स्लेंडर होना, हाँ, वीक होना। क्या होना? वीक होना बेटा, थिन होना, थिन हो जाना। जब काफ़ी कमज़ोर हो जाता है शरीर तब हम बोलते हैं बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा रह जाना। बिकम स्लेंडर, बिकम अनहेल्दी, हाँ, अनहेल्दी भी बोल सकते हैं इसको, और थिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बाई हुक और बाई क्रुक। अब दो वर्ड आए, देखिए बाई हुक और बाई क्रुक। हुक कन्वेज द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी और क्रुक कन्वेज द मीनिंग ऑफ डिसऑनेस्टी। क्रुक का मतलब जो बेईमानी से निकलता है, हुक का मतलब सिंपली ईमानदारी से रखते हैं। तो देखते हैं, और यूजिंग ओनली फेयर मीन्स, सही तरीके अपनाना बोलते हैं हम बाई हुक और बाई क्रुक को। ओनली फेयर मीन्स, और यूजिंग ओनली अनफेयर मीन्स, या फिर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तब हम बोलेंगे बाई हुक और बाई क्रुक्स। या यूजिंग फेयर एंड अनफेयर मीन्स, या दोनों तरीके, उचित और अनुचित दोनों, जब मीडियम का यूज़ करेंगे, साधन अपनाएंगे तब हम बोलेंगे। या सीकिंग लीगल सपोर्ट, या फिर अगर हम कानूनी मदद के लिए घूमते हैं, कानूनी मदद मांगते हैं किसी से, कानूनी सपोर्ट लेते हैं, लीगल सपोर्ट लेते हैं, तब हम बोलेंगे बाई हुक और बाई क्रुक। क्या होगा डियर गाइस? क्या होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स? क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? बाई हुक और बाई क्रुक्स। क्या होना चाहिए? यूजिंग फेयर एंड अनफेयर मीन्स, हुक कन्वेज फेयर के लिए और क्रुक बेईमानी के लिए होता है, इसलिए किस सेंस में चला जाएगा? अनफेयर। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। उत्तर क्या होगा? सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फेयर एंड स्क्वायर। देखिए फेयर है, अच्छा है। फेयर का मतलब क्या होता है? अच्छा है। स्क्वायर किसको बोलते हैं हम? वर्ग। वर्ग यानी कि जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए अब ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी को बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। ए बैड मैन, एक बुरे आदमी को बोलते हैं। ए डिसऑनेस्ट मैन, एक बेईमान आदमी को बोलते हैं। और एन एमिनेंट पर्सन, या किसी प्रसिद्ध आदमी को हम फेयर एंड स्क्वायर बोलते हैं। क्या होना चाहिए बताइए? आप लोग बताइए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? फेयर है, अच्छा है। अब अच्छे से ही समझ लो, अच्छा है तो डिसऑनेस्ट तो नहीं होगा, अच्छा है तो बैडमैन तो नहीं होगा भाई। जब फेयर वर्ड लगा इसमें तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एमिनेंट पर्सन है, प्रसिद्ध आदमी है, लेकिन फेयर है या नहीं है ये गारंटी नहीं है। फेयर किस में है भाई? ऑनेस्ट शब्द भी अच्छे के लिए होता है, ईमानदार के लिए होता है, फेयर शब्द भी होता है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब इसकी किसी भी पक्ष में कोई कमी नहीं है, ये पूर्णतः उचित है, ये पूर्णतः ईमानदार है, ये पूरी तरह से साफ सुथरा है। चलिए, एन ऑनेस्ट मैन को बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए फीदर इन वंस कैप। टोपी लगाओ भैया, टोपी लगाया आपने, एक फीदर उसमें ऐड कर दिया मैंने। आप लोगों को पहली बात तो ये कि टोपी लगने का मतलब होता है ग्लोरीफाई होना, प्रेस्टिजियस होना। जब हम प्रेस्टिजियस होते हैं, वी वियर अ कैप, तभी हम एक कैप पहनते हैं। क्या पहनते हैं हम? लेकिन उस कैप में भी क्या ऐड किया जा रहा है? ए फीदर, उसमें भी एक फीदर ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब प्रैग्मेटिक तो नहीं होगा। प्रैग्मेटिक तो क्या होता है? प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रैग्मेटिक बोलते हैं, व्यवहारिक चीज़ों को प्रैग्मेटिक बोलते हैं। ये वर्ड मैंने आपको सिनोनिम्स वाले टॉपिक में करवा रखा है। आगे देखिए, ए स्मॉल डिस्प्यूट क्या है? एक छोटे मोटे पैटी डिस्प्यूट, एक छोटे से झगड़े को हम बोलते हैं ए फीदर इन वंस कैप। एन एक्ट ऑफ बीइंग इंसल्टेड, या फिर बेइज्जत होने वाले काम को बोलते हैं हम फीदर इन वंस कैप। या एन एक्ट ऑफ ग्लोरी, एन एक्ट ऑफ ग्लोरी। भाई ग्लोरी होने का मतलब शान बढ़ना। तो जब आपकी शान बढ़ेगी, जब आप ग्लोरीफाई होंगे, जब आपकी प्रेस्टीज बढ़ती है, इमेज बढ़ती है, आपकी शान बढ़ती है, गौरव बढ़ता है आपका, तब आपके कैप में क्या ऐड किया होगा? फीदर ऐड होगा। द राइट आंसर विल बी डी होगा बेटा। क्या होगा? डी हो जाएगा, एन एक्ट ऑफ ग्लोरी। चलिए 9वां पढ़ते हैं, टुगेदर रोजेस। टुगेदर रोजेस, टुगेदर का मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना। क्या करना बेटा? कलेक्ट करना, उसको इकट्ठा करना, असेंबल करना। हाँ, असेंबल करना किसी चीज़ को। वैसे असेंबल का अर्थ भीड़ भाड़ वाले अर्थ में चला जाता है, ठीक है, कॉन्ग्रीगेट के अर्थ में चला जाएगा।
टुगेदर रोजेस। यहाँ क्या इकट्ठा करने की बात हो रही है? गुलाब इकट्ठे करने की बात हो रही है। अब गुलाब के अंदर तो कांटे भी होते हैं, तो क्या हम टू स्टक इन थॉर्न्स, कांटों में फंसने को इसका आंसर माने? नहीं। टू बी डिसऑनेस्ट, क्या बेइज्जत होने को माने हम टुगेदर रोजेस? नो। गुलाब इकट्ठा करने का मतलब भाई बेईमान थोड़ी होता है। टू सीक एंजॉयमेंट या आनंद ढूंढने के अर्थ में माने? हाँ, मान सकते हैं। देखिए वैसे भी रोजेस फूल, गुलाब इकट्ठे करना, क्या इकट्ठे करना? गुलाब। ए बेड ऑफ रोजेस एक और इडियोमैटिक फ्रेज है। ए बेड ऑफ रोजेस, ए हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन को बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। तो रोजेस का मतलब खुशियों से होता है, तो खुशियों का मतलब एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। सीख का मतलब ढूंढना होता है। सीख का मतलब क्या होता है? ढूंढना, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सीख, किसी चीज को ढूंढना। तो भाई खुशी ढूंढते हैं तब हम कहते हैं टुगेदर रोजेस। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, टू सीक एन अपॉर्चुनिटी, अवसर ढूंढने को हम टुगेदर रोजेस नहीं कहते हैं। टुगेदर रोजेस कन्वेज द सेंस ऑफ टू सीक एंजॉयमेंट। क्या आंसर होगा? टू सीक एंजॉयमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फॉल फ्रॉम ग्रेस। ग्रेस का मतलब दया होती है। ग्रेस का मतलब क्या होता है? दया, जिसके अर्थ में आप चैरिटी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग बोल सकते हैं, ब्लेसिंग बोल सकते हैं हम। चलिए, तो ग्रेस से गिरना, ग्रेस से गिरने का क्या मतलब भाई? टू फॉल एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश गिर जाना। टू फॉल डेलिबरेटली, या जानबूझकर गिर जाना। या टू बी सिंपैथेटिक, या सहानुभूति होना, सिंपैथेटिक होना। और टू लॉस वंस ऑनर, या अपने सम्मान को खो देना। अब देखिए, फॉल गिरा है कहाँ से? ग्रेस से। ग्रेस जो आपको मिलने वाला था, जो दया आपको मिलने वाली थी, जो ग्रेस आप लोगों को मिलने वाला था, जो चैरिटी आप लोगों को मिलने वाली थी, यू फेल फ्रॉम इट, आप इससे गिर जाते हैं। आप इससे गिर जाते हैं, इसका मतलब आपका सम्मान खो जाता है। टू लॉस वंस ऑनर, अपने सम्मान को खोने को हम बोलते हैं फॉल फ्रॉम ग्रेस। द आंसर विल बी ऑप्शन डी, टू लॉस वंस ऑनर। जब यू लॉस योर रेस्पेक्ट, जब आप अपने रेस्पेक्ट को लॉस करते हैं तब हम बोलते हैं फॉल फ्रॉम ग्रेस। हाँ, ग्रेस से गिरना। चलिए 11वां पढ़ते हैं, हस मनी। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट हो गया और काफ़ी प्यारा भी है। देखिए हस मनी, हस मनी का मतलब क्या होता है बेटा? हस मनी का मतलब क्या होगा? हस मनी का मतलब क्या हम लॉस्ट मनी, क्या खोए हुए पैसे को हस मनी बोलते हैं? या फाउंड मनी, क्या हम पाए हुए पैसे को हस मनी बोलते हैं? या डेप्ट, या जो कर्ज का पैसा होता है उसको बोलते हैं? या ब्राइब, जो रिश्वत का पैसा होता है उसको बोलते हैं? देखिए तो आंसर क्या होगा? डी होगा बेटा। आंसर क्या होगा? डी। हस मनी किसको बोलते हैं हम? ब्राइब मनी को। जो पैसा हम लोग भी गेट फ्रॉम एज ब्राइब, जो एनीबडी, किसी से भी अगर हम रिश्वत का पैसा लेते हैं तो उस रिश्वत को, पैसे को बोलते हैं हम हस मनी। क्या बोलते हैं उसको? हस मनी। तो ये लॉस्ट मनी, फाउंडेड मनी, डेप्ट हमारा नहीं होगा। हस मनी किसके सेंस में होता है? ब्राइब के सेंस में होता है। रिश्वत के, रिश्वत का जो पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हस मनी बोलते हैं बेटा उसको। इसके बाद आ गया लेबर पेन। लेबर, लेबर देखिए, लेबर परिश्रम करना भी होता है। लेबर इज ए वर्क, परिश्रम करना। हाँ, लेबर। और लेबर करने का मतलब किसी टू डिलीवर अ बेबी, किसी औरत के बेबी को बॉर्न करना, बच्चे को जन्म देने को भी हम लेबर पेन बोलते हैं। तो शिवर पेन, क्या ज़्यादा दर्द होता है तब हम बोलते हैं लेबर पेन होना? या पेन वाइल डूइंग हार्ड वर्क, या जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तब उस पेन को बोलते हैं हम लेबर पेन? या फिर द पेन वाइल फेसिंग पॉवर्टी, गरीबी को झेलते समय जो हमें दर्द होता है उसको बोलते हैं लेबर पेन? या पेन वाइल अ लेडी डिलीवर्स अ बेबी, या फिर जब एक लेडी बच्चे को डिलीवर करती है उस पेन को बोलते हैं लेबर पेन। क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन होगा। लेबर रूम भी होता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक लेबर रूम होता है, और जब वो डॉक्टर्स बिल बनाते हैं तो उस पर लेबर चार्ज भी लिखा होता है। लेबर चार्ज होता है, इसका मतलब जो डॉक्टर की फीस होती है। वाइल अ लेडी डिलीवर्स अ बेबी देन अ डॉक्टर चार्जेस द फीस एज लेबर डिलीवरी, लेबर चार्ज। ओके, लेबर चार्ज। लेबर पेन का मतलब क्या होता है? पेन वाइल अ लेडी डिलीवर्स अ बेबी। ओके, एक बार रिवाइज करते हैं सारा कुछ। स्नेक इन द ग्रास, एक हिडन होस्टाइल को बोलते हैं। सैलिड डेज बोलते हैं एक प्रॉस्पेरस लाइफ को। अंडर क्लाउड बोलते हैं भैया अंडर डाउट, शक के दायरे में होना अंडर क्लाउड होता है। और ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक साइलेंस, चुप्पी को तोड़ना। और बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है काफ़ी कमज़ोर हो जाना,
बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है यूजिंग फेयर एंड अनफेयर, उचित और अनुचित दोनों तरीके साधनों का उपयोग करने को बोलते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। और फेयर एंड स्क्वेयर को बोलते हैं हम एन ऑनेस्ट मैन। जो आदमी फेयर होता है, अच्छा है भाई, स्क्वेयर है, इसकी कोई भी चारों तरफ से कोई कमी नहीं है, उसको बोलते हैं फेयर एंड स्क्वेयर। एन ऑनेस्ट एंड कंप्लीट मैन, ए परफेक्ट मैन। 8वां देखते हैं फीदर इन वंस कैप। जब आपकी ग्लोरी में, जब आपकी शान में कोई काम किया जाता है, जब भी कोई एक्ट होता है, तब हम उसको बोलते हैं फीदर इन वंस कैप। टू गैदर रोज, इसका मतलब होता है गुलाब इकट्ठे करना। गुलाब इकट्ठे करने का मतलब होता है टू सीक एंजॉयमेंट, भैया खुशियाँ ढूंढना। क्या चीज़ सीख करना? एंजॉयमेंट ढूंढना। फार फ्रॉम ग्रेस का मतलब होता है नज़रों से गिरना। फार फ्रॉम ग्रेस का मतलब होता है नज़रों से गिरना। टू लॉस वंस ऑनर, अपने सम्मान को खोना। हसमनी का मतलब क्या होता है बेटा? ब्राइब, जो रिश्वत का पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? हस मनी। इसके बाद लेबर पेन। लेबर पेन का मतलब होता है पेन वाइल अ लेडी डिलीवर्स अ बेबी। जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो होने वाले पेन्स को, दर्द को क्या बोलते हैं हम? लेबर पेन। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आई थिंक जितना भी मैं करा रहा हूँ आप लोग सारा कुछ कॉपी पेन लेके नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, और वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इससे पहला मेरा क्लास 2 और क्लास 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आते हैं दोबारा से क्लास 4 लेकर। थैंक यू।